guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है उस्मान गाजीज डेथ। उस्मान गाजी की मौत कैसे हुई। So guys, इस वीडियो के लिए हमें कमेंट आया था और साथ में हमने मतलब ओस्मान गाजी की इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, बट उनकी डेथ से रिलेटेड हमने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी है। और कैसे हुई ये तो हाँ, पता भी ये नहीं तो है। बिल्कुल भी नहीं पता है। सो हमने सोचा क्यों ना हम इस वीडियो पे रिएक्शन दें। इवन हम लोग खुद भी ये सोच रहे थे कि हाँ ऐसा क्या स्टोरी होगी, पीछे क्या होगा। बट गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। और हाँ, जिस तरह का ये टाइटल है उससे हमें पता चल रहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है। और सो देखते हैं गाइज, वो तो वीडियो देख के हमें पता चलेगा। सो देखते हैं वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाजरीन ग्रामी, सदियों पर मुहीत मुसलमानों के अरूज ज़वाल की एक ज़बरदस्त दास्तान और दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत सल्तनत उस्मानिया है, जिसकी बुनियाद अजीम तुर्क मुजाहिद अरतुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने 13वीं सदी में रखी थी। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब रोम के मशक़ी हिस्से में मौजूद बज़ंतीनी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मगरबी एशिया में मौजूद अनातोलिया का खित्ता मुतअद्दिद छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जबकि उस्मान गाजी इन्हीं में से एक छोटी सी रियासत सगोद के एक तुर्क सरदार थे जो 13 फरवरी सन 1258 को पैदा हुए और अरतुगरुल के सबसे छोटे बेटे थे। इनकी विलादत सगोद शहर में हुई और कम उम्री में ही जहां घुड़सवारी, तीरंदाजी और कमान के जरिए शिकार में महारत हासिल की, वहीं उस्मान गाजी दीन इस्लाम की बुनियादी बातों को सीखने का भी शौक रखते थे, जिसकी वजह से वो जल्द ही मुशाइख सोफिया के करीब होकर उनसे काफ़ी हद तक इस्तिफादा हासिल करने लगे, जिनमें सर फहरिस्त उनके उस्ताद शेख अताबाली थे। दोस्तों, शेख अताबाली जिनसे उस्मान गाजी गहरे मुतासिर थे, उनकी ज़िंदगी के मामलात पर गहरा असर था जो उनसे अहम रिश्तेदारी जोड़ने का सबब बना। नाज़रीन गिरामी, तारीख में उस्मान गाजी की 2 बीवियों का जिक्र किया गया है। उस्मान गाजी ने पहली शादी शेख अताबाली की बेटी राबिया बाला खतून से की, जिससे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अलाउद्दीन पाशा था, जबकि उस्मान गाजी ने दूसरी शादी उमर अब्दुल अजीज़ की बेटी माल खतून से की। उनसे इनके 5 बेटे और एक बेटी थी। इनके बेटों में उरहान गाजी, पजारली बे, हमीद बे, मालिक बे और कोबन बे थे और इनकी बेटी का नाम फातिमा था। दोस्तों, उस्मान गाजी ने 1281 तक अपने वालिद अरतुगरुल गाजी के ज़ेर साया रहकर काफ़ी जंगों में शिरकत की। फिर अपने वालिद अरतुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद अपने बाप के जानशीन बने और अपने बाप के कबीले, जिसे काई का नाम दिया गया था, उस कबीले के मामलात संभालने का फ़ैसला किया। उस वक़्त उस्मान गाजी 24 साल के लगभग थे। उस्मान गाजी के चचा, जिनका नाम दुंदार था, उनकी मौजूदगी के सबब उस्मान अमन तरीके से सरदारी हासिल ना कर पाए, क्योंकि उनका चचा खुद सरदार बनकर कबीले के मामलात संभालना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ जंगजू और दीगर शाह सवार उस्मान गाजी की हिमायत में खड़े थे, जिसकी वजह से बहुत से दीगर मामलात में इख्तलाफात की बुनियाद पर दोनों फ्रीकैन में जंग छिड़ गई और बिल आखिर उनका चचा दुंदार मारा गया और उस्मान गाजी इस मार्के में कामयाब हो गए और अपने ऐद का बाकायदा आगाज़ किया। उस्मान गाजी के हाथ इक़्तिदार आते ही उसने बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने का सबब ये था कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल करीब थे। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयाँ मुदाफ़ियाना थीं। बाज़ंतीनी कलादार सल्जोकी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर हमला करते थे और सल्जोकी सुल्तान के नायब की हैसियत से उस्मान को इनसे जंग करना होती, मगर वो कभी जंग ना हारा। उस्मान की पहली बड़ी कामयाबी कराजा हिसार किले को फतह करना था। उस्मान ने कराजा हिसार किले का मुहासरा कर लिया और जल्द ही इस बाज़ंतीनी किले को फतह कर लिया। सल्जोकी सुल्तान इस फतह से बहुत खुश हुआ और उसने उस्मान को कराजा और इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके जो उस्मान ने बजोर शमशीर हासिल किए थे, उस्मान को जगीर में दे दिए और उस्मान को इस इलाके में अपना सिक्का जारी करने की भी इजाज़त दे दी गई। यूं बादशाही के तमाम लवाजमात उस्मान को मुयस्सर आ गए। जबकि दूसरी तरफ कला कराजा हिसार में उस्मानियों की फतह के बाद मौजूद रोमी आमिल को भड़का दिया गया। वो इस बात पर राजी ना था कि एक सरहदी मुस्लिम अमीर के ताबे और मताहत हो जाए, चुनांचे उसने कला कराजा हिसार पर मुतय्यन आमिल के साथ इत्तेहाद कर लिया और इन दोनों के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ कत्ल व गारत और मुसलमानों की जानिब से छीनी गई बाज़ंतीनी सरजमीन को वापस लेने पर इत्तफाक तय पा गया। चुनांचे जल्दी फ्रीकैन का टकराव हुआ, खूनरेज़ जंग छिड़ी, जिसमें उस्मान गाजी ने अपने एक भाई को भी खो दिया, लेकिन जंग का नतीजा मुसलमानों की फतह की सूरत में निकला। दोस्तों, इस फतह के बारे में बताया जाता है कि उस्मानियों ने पहली बार इस शहर में मौजूद कनीसा को मस्जिद में तब्दील किया, जहां पहला खुतबा पढ़ा गया
और पहला काजी मुतय्यन किया गया। उस्मान गाजी ने इस शहर को बिलाद रूम की जानिब पेशकदमी के लिए मरकज करार दिया। नाज़रीन मोहतरम, उस्मान गाजी की हासिल करदा ये कामयाबी उस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी थी। चुनाचे सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन ने सल्जोकियों और इस्लाम के नाम पर उस्मान की हासिल करदा इन कामयाबियों की तहे दिल से कदरदानी की और साथ ही अपनी सरजमीन के कुछ इलाके इनके सुपुर्द कर दिए गए और खुसूसी हुक्म जारी करके इन्हें हर किस्म के टैक्स भी मुआफ़ कर दिए गए। इसी तरह एक सरकारी फरमान के मुताबिक उस्मान गाजी को अपने मतात इलाकों में अपने नाम से खुतबा देने और अपने नाम का सिक्का डालने की भी इजाज़त दे दी गई। इसके बाद उस्मान गाजी का मकसद बाज़ंतीनी शहरों को फतह करना था, लेकिन चूंकि उसी दौरान किसी वजह से सल्जोकी हुकूमत के बुरे दिन चल रहे थे और सल्जोक हुक्मरान अलाउद्दीन की वफात के बाद गियासुद्दीन मसूद का दौर इक़्तिदार शुरू हुआ, जो ज़्यादा अरसा ना चल सका। लिहाजा उसकी वफात के साथ ही सलाजगा सल्तनत का इख्तिताम हो गया, जिसकी वजह से उस्मान गाजी के लिए ज़ेर तसल्लुत इलाकों में खुद मुख्तारी के दरवाजे खुल गए। ये भी कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी की कोनिया में वफात के बाद चूँकि उसकी औलाद ना थी, तमाम वज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि अब ये सल्तनत संभालने की सलाहियत उस्मान गाजी के अलावा और किसी में नहीं। चुनांचे उन्होंने इसकी पेशकश की और उस्मान गाजी ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया और इस तरीक से वो सुल्तान बन गया। जबकि बाज़ रिवायात के मुताबिक सलाजगा रोम के दारुल हुकूमत कोनिया पर मंगोलों के कब्जे और सल्जोकी सल्तनत के खात्मे के बाद उस्मान गाजी की जगीर खुद मुख्तार हो गई, जो कि बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। उस्मान गाजी कई शहरों के इंतजामी मामलात में मसरूफ़ रहे, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। कुछ तुर्क सरदार जो उस्मान गाजी की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे, उन्होंने उस्मान के मफतूआ इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिए और इसके बाद उस्मान गाजी ने तमाम सरदारों की गलत फहमियाँ दूर कर दी, सबको शिकस्त देकर दिखा दिया। सन 1300 में बरोसा का जो एक शहर था उसे फतह करके अपनी उस नुज़ायदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 1301 में उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी शहनशाह की बड़ी फौज को कराजा हिसार के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीनी कला को फतह करता हुआ बहर असवद तक पहुंच गया। जब बरोसा, नाइसी और नाइको मीडिया के इर्द गिर्द के तमाम इलाके फतह हो गए तो उन तमाम इलाकों को बाद में उस्मान गाजी के बेटे सुल्तान उरहान ने उन इलाकों को फतह किया। उन हालात को देखते हुए बाज़ंतीनी शहनशाह ने ततारियों को उकसाया कि वो उस्मान पर हमला करें। ततारियों ने उस्मान के मफतूआ इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान ने अपने बेटे उरहान को ततारियों का मुकाबला करने भेजा। उरहान ने ततारियों को सख्त शिकस्त दी। यूं बाज़ंतीनी उस्मान गाजी के सभी दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेर गया। उस्मान गाजी ने फतह किए हुए इलाकों को अपने अकारिब और लश्कर की क़यादत पर तकसीम किया ताकि नए इलाकों पर इस्लामी तसल्लुत मजबूत हो और रोमियों को वहां घुसने से रोका जा सके। इसके बाद उस्मान गाजी ने बड़े अलग थलग शहरों पर तवज्जो मरकूज की कि इब्तदा बोसे शहर से की जानी चाहिए। चुनांचे उस्मान गाजी ने बरोसा के इर्द गिर्द बुलंद किला तमीर किए, जिन्होंने इसका मुहासरा कर लिया और बरोसा का मुहासरा 10 से 11 साल तक जारी रहा। इस लंबे मुहासरे की वजह से उस वक्त तक उस्मानियों के पास किला शिकन साजो सामान की अदम मौजूदगी थी। इसके साथ साथ ये शहर इंतहाई मजबूत और किला बंद था। मुहासरे के दौरान उस्मान गाजी और इसके सलारों ने अमारत के बाकी हमसाया किलों को भी फतह करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दौरान उस्मान गाजी बीमार हो गए और उनके लिए शहर के मुहासरे की क़यादत करना आसान ना रहा, तो उन्होंने क़यादत अपने बेटे उरहान खान के सपुर्द की और कुछ लश्कर के साथ वापस दारुल हुकूमत लौट आया। दोस्तों, मुअर्रिखीन के मुताबिक उस्मान गाजी का ये आखिरी मुआरका था जो बाद में कामयाबी से हमकनार हुआ और बरोसा नामी कुफार के मजबूत किलों को फतह करने के बाद सन 1326 को उस्मान गाजी का इंतकाल हो गया। नाज़रीन गिरामी, उस्मान गाजी अपने वालिद की तरह बड़े बहादुर और अक्लमंद थे और अपनी रियाया के साथ अदल इंसाफ करते और माल गनीमत को यतीम और गरीबों का हिस्सा निकालने के बाद सिपाहियों में तकसीम कर देते। वो इंतहाई रहमदिल और मेहमान नवाज थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी दौलत जमा नहीं की और इसके बाद ये रिवाज हो गया कि जब कोई बादशाह तख्त पर बैठता तो उस्मान गाजी की तलवार उसकी कमर से बांध दी जाती और साथ ये दुआ भी दी जाती कि खुदा इसमें भी उस्मान गाजी जैसी खूबियाँ पैदा करे। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। सो गाइज, वीडियो इन्होंने प्रॉपर पूरी हिस्ट्री बताई थी। आई थिंक हमने ऑलरेडी एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था उस्मान गाजी की हिस्ट्री के बारे में, तो मतलब हमें प्रॉपर हिस्ट्री पता थी बट हमें उनकी डेथ का नहीं पता था। इन्होंने स्टार्टिंग से लेके प्रॉपर पूरी बताई, यानी इवन इसमें डेथ का भी बताया था। बट गाइस नेचुरली हाँ, हमें ऐसा पहले लग रहा था कि कहीं शायद मतलब कोई फाइट में उनकी डेथ हुई है, बट ऐसा नहीं था, उनकी नेचुरल डेथ ही हुई थी। और गाइज एक और चीज ये कि उस्मान गाजी मतलब इतने लाइक जैसे इन्होंने लास्ट में बताया था कि वो इतने अच्छे लीडर थे, उनको ना तो पैसों का मतलब इतना कोई शौक था, ना तो मतलब एक अच्छे इंसान थे और अच्छी तरह से वो अपने यहाँ के जो लोग थे उनसे उनको मतलब ट्रीट करते थे। एंड तभी तो वो बोल भी तो रहे थे वीडियो में कि जब भी मतलब कोई नया
किंग बनता था वो उनकी हाँ, तलवार साथ तलवार में रखता था, ताकि उनकी जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज उन है पे भी वो आ पाए। मतलब वो हाँ। इतने अच्छे इंसान थे एंड इन्होंने सच में सारी स्टोरी बता दी। एंड मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, इतना हमें पता है फिर भी उन्होंने इतनी नई चीजें बताई है जो हमें हाँ, नहीं पता थी। क्योंकि हमने ऐसी ही सेम वीडियो हमने हिस्ट्री देखी है पूरी, हाँ तो बट उसमें भी बहुत सारी चीजें इसमें अलग ही थी और उस हाँ, वीडियो से मतलब बहुत ही अलग थी, तो हमें लाइक अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो जो नई नई नहीं पता चली होंगी। है हाँ और अभी हैं जो नहीं पता है। हाँ। और देखते हैं गाइज, लेकिन जो ओस्मान गाजी की पूरी जो सीरीज है उसमें भी वैसा ही दिखाया गया है बिल्कुल उनको जैसा उनका हाँ। कैरेक्टर है और ना। ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं ना जो हाँ स्टोरी चेंज कर देते हैं, हाँ मतलब हाँ कुछ का कुछ डाल देते हैं। बट ऐसा मतलब एटरुल का भी ऐसे ही था कि जो था उन्होंने वही हाँ दिखाया सही है। कहा। एंड ओस्मान गाजी का भी ऐसे ही है, जो है वो वही दिखाया है। एंड बहुत सारी ऐसी, मुझे ऐसा लगता है टर्की की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और हैं जो एक चैनल है उनका TRT नाम करके, उसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसे आती है। मतलब ड्रामाज उन्होंने हाँ बना बना रखे रखे हैं बट हिस्टोरिकल। बहुत अच्छा थॉट है कि अगर ऐसी जो पुरानी हिस्ट्री है उनको इस मतलब ऐसे हम्म ड्रामा के थ्रू दिखाना बहुत हम्म। ज्यादा अच्छा सही है कि लोगों को पता चले कि क्या हाँ हिस्ट्री है। और हमें गाइस सच में ओस्मान को देखना और उनके सीन्स देखना बहुत ज्यादा पसंद हाँ। है। सो गाइज आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक तक के के लिए लिए बाय। बाय।